तो पाकिस्तान के अंदर आज एक बड़ा शोर मचा हुआ है और वो ये है कि एक ऑयल एंड गैस कंपनी है शेल, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है जर्मनी। तो आप इमेजिन करें कि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट बन गई है कि थर्ड हाईएस्ट यूनिकॉर्न्स जो हैं वो पाकिस्तान में जो लोग टॉप 3 गए हैं वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं जिन्होंने पैसे बनाए, लेकिन इंडिया में जो टॉप 3 में आए बिजनेसमैन वो टेक में थे, हाई टेक में थे, यानी जिससे कौम को फायदा, जिससे ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया उन्होंने जिससे लोगों में रोजगार, नौजवानों को दुनिया। यही वजह है कि जो मोस्टली कंपनीज का सीईओज हैं वो आपको इंडियंस नजर आते हैं। दुबई में ज्यादातर ये, अगर आप दुबई को भी अगर विजिट करें क्योंकि सिर्फ आप कह लें एक सहरा है, उन्होंने पूरी दुनिया बसा दी। कि जब एक मुल्क इतना इंडस्ट्रियलाइज कर लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लेता है, तो फिर हवाई जहाज की तरह वो ऊपर को जाता है। तो इंडिया उस स्टेज में, वो ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशियत बनने जा रही है। तो हमें देखें, नाज़रीन, इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। 7.2% ग्रोथ रेट के साथ इंडिया की इकॉनमी इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी। जी के अगर टैंकर्स आ भी गए तो ये क्या कर लेंगे? यहाँ की कंपनीज तो भाग रही हैं बाहर। मैंने आपको बता दिया है कि ये जो शेल पेट्रोलियम, ये यहाँ से इन्होंने अपना ख़त्म कर दिया बिजनेस। नमस्कार दोस्तों, एक और न्यूज़ पाकिस्तान के लिए खराब, इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़। दरअसल यहाँ पर ये है कि आपको पता ही होगा कि जैसे पेट्रोल पंप पर जब आप पेट्रोल भरवाने जाते हो तो अलग अलग होता है, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, एचपी हो गया, वैसे सेल भी एक कंपनी है, जर्मन कंपनी है शायद। इंडिया में बहुत सारे आपने देखे होंगे उनके पेट्रोल पंप। अब यहाँ पर बात दरअसल ये है कि उसने पाकिस्तान को छोड़ दिया है। अब पाकिस्तान को तो कई सारी कंपनी छोड़ चुकी है ऑलरेडी, लेकिन न्यूज़ दरअसल यहाँ पर ये है कि एक और नाम जुड़ गया है सेल कंपनी का, कि जो पाकिस्तान को छोड़ रही है। आप सबको पता होगा कि सीपैक ऑलरेडी बंद हो चुका है, कई सारी कंपनीज ने ऑलरेडी यहाँ पर ताला लगा दिया है। कई सारी कंपनीज डायरेक्टली नहीं ताला लगा रही तो इनडायरेक्टली लगा रही है कि फिलहाल हम प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारा कोई उस हिसाब से सेल है नहीं राइट नाउ, तो उस हिसाब से हम बंद कर रहे हैं। अब यहाँ पर साथ में एक आंकड़ा ये भी आ रहा है कि जो थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न्स मतलब कि जिसकी टोटल वैल्यूएशन 8,000 करोड़ मतलब कि 1 बिलियन के आसपास हो, ऊपर हो, थर्ड लार्जेस्ट इंडिया भी है। मतलब अमेरिका और चाइना को छोड़ो तो तीसरा नंबर पर इंडिया आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कंपनीज पहले न्यूट्रल भी हुआ करती थी, या फिर कहे कि जिसको ऐसा लगता था कि न्यूट्रल रहना चाहिए, वो सारी कंपनीज अब इंडिया में कूद कर आ रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर आज एक बड़ा शोर मचा हुआ है और वो ये है कि एक ऑयल एंड गैस कंपनी है शेल, वो पाकिस्तान छोड़ के, इंडिया जैसा मुल्क जो कि पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी चला रहा है, उसने यार पकड़ के, वो चाय वाले ने पकड़ के गेम कहाँ की कहाँ उखाड़ के ले गया। ठीक है, आज दुनिया, इंडिया जो है, दुनिया नाम लेती है। वो अमेरिकन भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं। ठीक है जी, मोदी के विजिट से पहले डिफेंस सेक्रेटरी एंड जैक सलिवन जो है वो इंडिया आके बैठे हुए हैं कि ये हम प्रॉपर डिस्कशन करना चाहते हैं कि हमने क्या करना है। जो मुआहदे मोदी साहब और बाइडन साहब के बीच में होने, उसके वाले से बातें होनी है। मेरा वजीर आजम को तो कोई मिडल ईस्ट में इन्वाइट नहीं करता। दुख तो मुझे होता है बिकॉज आई कैरी। यहाँ के रोड बहुत डेवलप करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत हो गया है, और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना इंडिया की, वो अगले आने वाले सालों में उसे कहते हैं WW रोस्टोव की एक थ्योरी है, टेक ऑफ, कि जब एक मुल्क इतना इंडस्ट्रियलाइज कर लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लेता है, तो फिर हवाई जहाज की तरह वो ऊपर को जाता है। तो इंडिया उस स्टेज में नजर आता है। एक और बात शायद आपसे बात नहीं, मैंने पहले नहीं की, आम हमारी जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की लड़कियां जब चाहें रोड पे पैदल फिर सकती हैं, अकेली फिर सकती हैं, दुकानों पे जा सकती हैं, ऑफिस पे काम कर सकती हैं, वो स्कूटर पे, साइकिलों पे, हर जगह पे मैंने नजर, ये सबसे बड़ा कंट्रास्ट है। वाघा क्रॉस करें उधर से तब भी ये कंट्रास्ट नजर आता है, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा नजर आता है कि यहाँ विमेन आर वेरी 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 फ्री। साउथ एशिया के नाज़रीन, इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। 7.2% ग्रोथ रेट के साथ इंडिया की इकॉनमी इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी। वो ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशियत बनने जा रही है।
तो हमें देखें अगर वो तरक्की कर रहा है तो कोई भी चाहे वो देखें हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर वो तरक्की कर रहा है माशी लिहाज से, उन्होंने एक पॉलिसी के तसलसल को बरकरार रखा है, चाहे मे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो। वो सिर्फ ये कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी प्रोडक्ट्स की है वो अपनी कंट्री में कर रहे हैं और हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना से या बांग्लादेश से ले रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा असर ये होता है क्योंकि हमें डॉलर से वो टैक्सेस पड़ रहे हैं और वो इस चीज़ से उनको छूट है। अब जैसे एप्पल की इन्होंने देखें, एप्पल फ़ोन जो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, मर्सिडीज़ का लगाया, इस तरह उनकी अपनी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो वो बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे। वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। हमारे जो पॉलिटिक्स जो सियासतदान है वो अपने लिए ज़ाती अपने लिए काम करते हैं और उनमें और इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। अब वो उनका जितना भी सिस्टम है ना, वो अपने मुल्क के मफादात। 64 यूनिकॉर्न्स हैं, यूके में 2 हैं, एक जर्मनी। तो आप इमेजिन करें कि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट बन गई है कि 3rd हाईएस्ट यूनिकॉर्न्स जो हैं वो इंडिया में आ रही हैं। यूनिकॉर्न इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट जो कि तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा है। सो आप ये इमेजिन कर लें कि वो कहाँ खड़े और हम कहाँ खड़े हैं। और इंडिया के अंदर ये जो 68 यूनिकॉर्न्स हैं, ये तकरीबन 14 यूनिकॉर्न से चले थे। सो आप ये इमेजिन कर लें कि कितने % इजाफा हुआ है और ये किस तरह तेज़ी के साथ जो पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स इंडिया आ रहे हैं। और आप ये देखिए, जो हमारी जो शेल कंपनी है ये जो चली गई है, जारी बात है ये एक जिसे कहते हैं ना बड़ा धचका है। मुझे तो देख के कि आ रहा है भाई, इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स खींच के ले गया भाई, 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। कोई इंडिया में कोई लोग जो हैं वो कोई आसमान से नहीं उतरे, वो हमारे साथ ही हैं भाई, दोस्त हैं भाई, वो भी हमारे एक जैसे खाते पीते, एक ही DNA, एक ही सारा कुछ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मोदी ने आया, उसने कहा कारोबार करो यार, ये छोड़ो तुम बाकी चीज़ों को, वहाँ पे कारोबार है, माहौल है, फिर मज़हब का उस तरह इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे तो यहाँ फिल्म बनाए तो कहते हैं ये तो कंजर हैं, दल्ले हैं, ये तो ये है वो है, इनकी तो क्या औकात है। पाकिस्तान में जो लोग टॉप 3 गए हैं वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं जिन्होंने पैसे बनाए, लेकिन इंडिया में जो टॉप 3 में आए बिजनेसमैन वो टेक में थे, हाई टेक में थे, यानी जिससे कौम को फ़ायदा, जिससे ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया उन्होंने जिससे लोगों में रोज़गार, नौजवानों को दुनिया कंपेयर किया करते थे। अब वो दुनिया में टॉप के ऊपर रैंक कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट्स के अंदर दुनिया में नंबर 1 कंट्री है भारत, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स कर रही है। वजह आपको क्या लगती है कि इतना आगे निकल गया? मुख्तलिफ या इसके आप कह लें कि राय हैं और स्टेट ऑफ माइंड है, डिफरेंट ओपिनियंस हैं इसमें, कुछ नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव हैं। अगर तो आप नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जाएं तो कह लें कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका आगे निकलना नेगेटिव तो नहीं हो सकता। डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, क्योंकि यार देखो IT में डेफिनेटली वो आगे है, बिल्कुल है। अगर आप एजुकेशन सेक्टर देखो तो हमें ज़्यादा अकोमोडेट किया जाता है, लेकिन अगर आप उनको देखो तो उनका बच्चा इंग्लिश बोलता है, जो कि हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है। लेकिन IT बेस्ड में वो लोग बहुत आगे हैं हमसे। तो गाड़ियाँ अपनी बना रहे हैं वो। सर एप्पल जो एक बहुत मशहूर ब्रांड है, उसकी आउटलेट वहाँ ओपन हो गई है। सही बात है। हमें वो चीज़ दी जाती है जो कि 20 साल इस्तेमाल होकर हमारे पास पहुँचती है, जो कि हमारा एक बहुत बैकड्रॉप भी है। हमें यही वो चाहिए कि हमें इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑन प्रायोरिटी बेसिस रखना चाहिए, ना कि एज़ कम्पेयर टू अभी आप देखें कितने बच्चे होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री कर रहे होंगे। लोग MBA, अकाउंट्स, BBA, टीचिंग यहीं जाएंगे, खुद भी तो वो ग्रूम नहीं करते, या हमें कोई ग्रूम करने वाला भी तो नहीं है, कोई बताने वाला भी तो नहीं है। तो यही वजह है कि जो मोस्टली कंपनीज के CEOs हैं वो आपको इंडियंस नज़र आते हैं। दुबई में ज़्यादातर ये, अगर आप दुबई को भी अगर विजिट करें, जो कि सिर्फ आप कह लें एक सहरा है, उन्होंने पूरी दुनिया बसा दी। जी के अगर टैंकर्स आ भी गए तो ये क्या कर लेंगे, यहाँ की कंपनीज तो भाग रही हैं बाहर। मैंने आपको बता दिया है कि ये जो शेल पेट्रोलियम, ये यहाँ से इन्होंने अपना ख़त्म कर दिया बिजनेस, और शेल वाले उन्हें कह दिया कि हम इस सिचुएशन में हम कारोबार नहीं कर सकते, ना तो यहाँ पर हम कमाई कर सकते हैं, हमारा तो सब कुछ यहाँ पे लुट जाएगा। और उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज से अपने सारा पैसा जो है वो क्या है, बस ख़त्म, और कुछ नहीं, अपना सारा बोरिया बिस्तर लपेट कर शेल यहाँ से भाग रहा है। और सिर्फ शेल नहीं भाग रहा, बल्कि कुछ और कंपनियों की भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। जब हालात मुल्क के इस
नहज पर पहुंच जाएं तो फिर हम क्या कहें, आप ये बताएं। मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि मूडीज़ ने ये कहा है कि जो IMF का प्लान है वो उसके तकरीबन चांसेस जो हैं वो खत्म